हेलो, वेलकम बैक टू हैप्पी हार्ट 1111। और आज के इस रैंडम वीडियो में एक्चुअली मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डर, या कह सकते हैं कि लाइफ को लेके अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। तो चलिए उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक है वो ये है कि हमें अपने को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये बात हमने सुनी होगी स्कूल में बड़ों से, या अपने पेयर ग्रुप में जब भी हमने लो फील करा होगा कभी, और लोगों ने हमें नोटिस किया होगा कि वी आर नॉट एट आवर बेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों है। इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना वजह के हम मानना नहीं चाहते। तो पहले जानते हैं ऐसा क्यों है। कंपैरिजन जो है ना, चाहे आप अपने से ऊपर इंसान से करें, सुपीरियर इंसान से करें या इन्फीरियर इंसान से करें, दोनों ही आपके लिए डेवस्टेटिंग या फिर घातक साबित हो सकता है। क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, और अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को साइड में रखें, साइंस को साइड में रखें, तो एक बात जो समझने की ये है कि भाई, कोई भी सोल या कोई भी जो व्यक्ति है, उसको इस दुनिया में किसी अलग पर्पस के लिए भेजा गया है, और इसलिए हर एक व्यक्ति अलग होगा। कुछ ना कुछ यूनिक आपके अंदर ज़रूर होगा जो आपको दूसरों से अलग करता हो। अब वो बैड बैड क्वालिटीज़ भी हो सकती है, गुड क्वालिटीज़ भी हो सकती है। दोनों के बेसिस में आप दूसरों से भिन्न होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने उस इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं भेड़ चाल के हिसाब से अपने जीवन को दिशा देना, और अंत में कुछ नहीं, हताश, निराश और परेशान हो जाना। किस लिए? क्योंकि हम दूसरों के जैसे नहीं बन पाए। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के टाइम में जब सोशल मीडिया है और चीज़ें जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, तो हम हर किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में ये एक बहुत प्रेवलेंट एक चीज़ है कि हम हर किसी की सक्सेस को देख के एकदम से प्रभावित या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार, इनके पास इतनी कम उम्र में इतने पैसे, इतना सक्सेस, और मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब दे आर लिविंग their बेस्ट लाइफ एट सच एन अर्ली एज, एंड आई एम सच अ डफर दैट आई couldn't even figure out anything। देखो, इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, माई फ्रेंड। जिसकी आप सक्सेस देख रहे हो, आपको नहीं पता उसके जीवन में एक्चुअली में कौन सी महाभारत चल रही है, कौन सी खिचड़ी पक रही है। मतलब असलियत में और वर्चुअल में, मतलब जो वो दिखा रहे हैं और जो एक्चुअल है, उसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है उसमें से काफ़ी कुछ झूठ भी हो, जो वो बता रहे हैं कि हमने इतनी जल्दी पैसे कमा लिए, नाम शोहरत पा लिया, या सोशल मीडिया के ज़माने में फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, इन्फ्लुएंस, अपना एक ब्रांड नेम स्टैब्लिश कर लिया। बाय द वे, एक ब्रांड नेम है क्या? जब लोग आपको इस हद तक फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि आपके गलतियों को भी कई बार वो नज़रअंदाज कर देते हैं, कि आपका माइंड हिप्नोटाइज्ड हो चुका है कि ये इंसान एक भगवान के बराबर इंसान है, और इससे गलती हो भी गई है तो मैं इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा या दूंगी। क्यों? क्योंकि आप उसके फ़ैन बन चुके हैं। अभी वो कुछ रबिश बकवास भी कर रहे होंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या कहीं पे भी, तो आपको लगेगा अरे दे कैन डू इट बिकॉज दे आर अ सेलिब्रिटी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी कुछ वियर्ड से फैशन को फॉलो कर रहे हों, जैसे कि जीन्स का इस कदर फटा हुआ होना, मतलब एक ऐसे पेयर ऑफ जीन्स को पहनना जो कि बहुत ज़्यादा ही फटी हुई है, मतलब इतनी फटी हुई है कि आपको लगेगा कि भिखारी भी उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े
पहनता है या पहनती है। बट क्यों उनके लिए वो फैशन ट्रेंड है? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है और वो पहन रहे हैं, तो वो तो फैशन है, तो हमें पहनना है। लो वेस्ट जीन्स अगर सेलिब्रिटी पहन रहे हैं, नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल, हाउ इनडिसेंट, वल्गर और इनकन्वीनियंट इट माइट बी, क्योंकि किसी एक सेलिब्रिटी ने उसको पहनना चालू किया है, तो इट इज़ अ ट्रेंड एंड वी मस्ट फॉलो इट एंड इट इज़ ओके। मतलब वो सारी चीज़ें कहते हैं ना, सौ खून माफ़ हो जाते हैं, उस तरीके का मामला हो जाता है। तो ये सोचना कि किसी के इमेज के कारण उसको जो अटेंशन मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, लोग उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या उसके डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को जो आप एक अपनी लाइफ का गाइडिंग लाइट मान के चल रहे हैं कि भाई जैसे उसने चीज़ें करी हैं वैसे ही करा, या इतने इतने एज में ही अगर मैंने सक्सेस अचीव करी, इतने पैसे कमा लिए या इस तरीके से कमाए, तो ही मेरे जीवन को सफल माना जाएगा, या तभी मेरा जीवन सफल है। तो इट इज़ स्टूपिडिटी। क्योंकि दोबारा उसी पॉइंट में आते हैं, भगवान को कोई नहीं पड़ी थी या यूनिवर्स को नहीं पड़ी थी इफ़ यू आर अ एथीस्ट। क्योंकि अगर तुम्हारे माँ बाप को मान लो नहीं होता कि दे वांटेड अ किड और समथिंग, बट समहाउ यू वर born, राइट? मेनी पीपल ट्राई फॉर किड्स, बट they fail at it, even after planning, even after taking all the necessary steps, following a good health and hygiene and what not. But फिर भी कुछ लोग दुनिया में आप जानते होंगे, they are unable to conceive a child even though they are financially well and financially and intellectual, everything. And there are people जो कि बहुत गरीब है, जिनके पास हाइजीन कंडीशंस अच्छी नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट फिर भी दे बिकम पेरेंट्स टू सो मेनी किड्स. हाउ डज दैट हैपन? दैट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय योर पेरेंट्स, दैट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय यू एंड मी, दैट हमें इस दुनिया में आना है. वी आर सेंट बिकॉज we were here supposed to fulfill a purpose. We might not know exactly what it is, and it might evolve with time as we are growing, but क्योंकि कुछ डिफरेंट चाहिए था इस दुनिया में, इसीलिए आपको डिफरेंट ही बनाया है. आपके सोचने का तरीका डिफरेंट है, आपके चीज़ों को करने का तरीका डिफरेंट होगा, और आपकी सक्सेस डिफरेंट होगी. आपको हो सकता है लेट सक्सेस मिले, आपको हो सकता है जल्दी सक्सेस मिले, बट प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप कॉपी कैट बन के रहना पसंद, मतलब चूज करेंगे कि मैं किसी और के इन्फ्लुएंस में आके उसी रास्ते में चलूँ जिस रास्ते में वो चल रहे हैं. देन यू आर गोइंग टू लूज इट, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट योर नेचर. देर इज़ अ कोर नेचर इन एवरी पर्सन. एक झूठ बोलने वाला इंसान कभी ये नहीं मानेगा कि वो झूठ बोल रहा है, और उसको कभी डिस्कम्फर्ट नहीं होगी झूठ बोलने में. दे आर वेरी गुड एट मैनिपुलेटिंग पीपल, बिकॉज फॉर देम टेलिंग अ लाई इज नॉट अ बिग डील और इट्स नॉट अ सिन. वहीं कोई इंसान सच बोलने को लेकर बहुत कंसिडरेट है, या उसके लिए बहुत मैटर करता है कि आई शुड बी ट्रूथफुल, तो उसके लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है. तो इसी तरीके से हर एक इंसान में कुछ कोर क्वालिटीज़ होती हैं. अब वो पास्ट बर्थ से आए हैं, या उसके इसी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण वो इस तरीके से बना है, वो वही जाने. बट द फैक्ट इज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट एंड यू आर मेड दैट वे. यू आर हेयर टू fulfill or to play your role and responsibilities. When you try to copy others and compare your journey with others, you are uh, you are not in alignment with your purpose of life. तो कई लोग आप देखेंगे कि हो सकता है उनका कोई करियर ना हो बिल्कुल भी, बट despite the fact that they are not earning, but still they are contributing a lot in the society, and that can be as simple as contributing in their family. वो हो सकता है कोई होम मेकर हो, और कोई एक मेल मेंबर फैमिली में जो हो सकता है कि एक्टिवली इनकम कंट्रीब्यूट या इनकम अर्न ना कर रहा हो, लेकिन घर में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे किसी बड़े की देखभाल करना या घर की चीज़ों को मैनेज करना, जो अगर वो ना होता या होती तो नहीं चल सकता था. आई मीन देयर वुड हैव बीन अ लैक ऑफ, क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स तो नहीं बोलेंगे, मतलब उनका ना होने से वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि बाकी लोग तो बाहर जाके काम कर रहे थे ना, पैसे कमा रहे थे, बट घर में भी कोई चाहिए था कि हु वुड लुक आफ्टर सर्टेन थिंग्स व्हिच the other members of the family wouldn't do, or would not, are not in the capacity, or not in the willingness, or are not uh,
in the position to do. But because of that person, that other those other tasks were taken care of, or those other responsibilities were taken care of. तो ये समझने के ऊपर बात होती है कि आप खुद को किस मेजरिंग रॉड में मेजर कर रहे हैं। सिर्फ मनी के रॉड में अपने आप को मेजर करना, या सिर्फ फेम के रॉड में अपने आप को मेजर करना, सिर्फ ब्रांड्स को ओन करने के बेसिस में अपने आप को मेजर करना, आर डिफरेंट थिंग्स। लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट हैव यू, लाइक व्हाट इज योर बेंचमार्क। और एक्चुअली किसी का कोई बेंचमार्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि विद टाइम यू कीप ऑन इवॉल्विंग। इफ यू आर अ person who likes to grow, who likes to change with time, who likes to learn new things and unlearn the obsolete ideas or things which doesn't work today. तो पूरी लेने के बात ये है कि the grass is always greener on the other side, but grass is greener on your side also. The fact that जो चीज़ आपके पास है आपको उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि your life is not that much fulfilling, happening and out, मतलब बहुत बहुत कुछ हो नहीं रहा है शायद आपकी लाइफ में, क्योंकि आप दूसरों की वो लाइफ देख रहे हैं जो कि हो सकता है 90% झूठ हो। आप खुद सोचिए, जब आप एक सेल्फी लेते हैं ना, तो आप खुद एक फेक स्माइल अपनी फेस में यू प्लेस अ फेक स्माइल। इजंट दैट द केस? इवन उससे पहले हो सकता है आप लड़ाई करके आए हो, उससे पहले हो सकता है कि यू आर नॉट इन अ गुड मूड बिकॉज ऑफ योर हेल्थ और वट एवर सिचुएशन। बट वेन यू टेक अ सेल्फी और वेन यू आर टेकिंग योर वीडियो फॉर वट एवर पर्पज, यू स्माइल। आप शादी में जाइए, वहाँ लोग हो सकता है खाना खाते खाते एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, बट द मोमेंट द कैमरा मैन विल कम एंड लाइक शूट देम, तो वो अचानक से बहुत ही सफिस्टिकेटेड बनने का नाटक करने लगते हैं। और हम सब करते हैं ना, वी डोंट वांट टू लुक लाइक स्टूपिड और अनसिविलाइज्ड, और डोंट वांट टू शो देम हाउ रॉ वी आर। तो वही चीज़ उन सेलिब्रिटीज़, उन अचीवर्स या उन फेमस पर्सनालिटीज़ पर भी लागू होती है, कि जो वो आपको दिखा रहे हैं वो वही पार्ट है उनकी लाइफ का जो वो दिखाना चाहते हैं, विच इज़ मेनी अ टाइम्स इज़ फेक, मेनी अ टाइम्स इट्स फेक। अब ये होता है कि हर कोई इतना फैक्ट चेक नहीं करता है, और जो दिख रहा है उसी को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को कोसने लगते हैं कि ओ नथिंग इज हैपनिंग इन माय लाइफ, व्हाई माय लाइफ इज नॉट दैट मच फ्लैशी एंड दैट स्मूथ। ऐसा नहीं होता है। आप अगर जेन्युइनली सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ेंगे जो सच में सक्सेसफुल रहे हैं और है, दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट वेयर दे आर नाउ टुडे। ये जो ओवरनाइट सक्सेस, जल्दी अर्न मनी क्विक स्कीम्स और बिकम मिलेनियर्स, गेट रिटायर्ड एट 40 और 45, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आपको हो सकता है कोर्सेज सेल करने तक अच्छी लगे, क्योंकि जो कोर्स सेल कर रहे हैं या जो इस आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, दे हैव सम बेनिफिट अटैच्ड टू दीज आइडियोलॉजीज। उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है अगर आपको वो इस पूरे थॉट प्रोसेस को आपको कन्विंस करवा लेते हैं। आप ऑन द कॉन्ट्ररी सेल्फ डाउट में जाएंगे, जो काम कर रहे होंगे उसे भी छोड़ देंगे, और हो सकता है कि आपके बस कुछ ही दूरी पे सक्सेस वेट कर रही हो, अगर आप वो काम कंटिन्यू रखते जो आप ऑलरेडी कर रहे थे एंड यू वर ऑलरेडी गेटिंग परफेक्ट or near to perfect, but you just drop it off because someone just came and influenced you so much that just uh, you just decided to reject your core nature and accept their nature and try to copy their nature, that ये जो है ना, यही बस एक परफेक्ट इंसान है और मैं तो कुछ हुई ही नहीं, भगवान ने तो मुझे किसी वजह से भेजा ही नहीं है। बीइंग फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कॉमन चीज़ आपको सुनने के लिए मिलेगी, अगर आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और ज़्यादा जो है सिस्टम, या कह सकते हैं कि सोसाइटी में आपको इस तरीके से बोला जाता है कि यू आर वेरी, यू नो, वेरी वेरी इजी गोइंग, या तुम बहुत सीधे हो, यू आर वेरी अप्रोचेबल। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में तो ज़्यादातर लोग खराब ही हैं, जो छल कपट, मैनिपुलेशन
और अपने बड़बोलेपन से, एक्सट्रोवर्जन से बहुत सारी बातें इधर की उधर, उधर की उधर करके हो सकता है पैसे कमा रहे हों, हो सकता है नेम फेम उनके पास हो सकता है अपनी सोसाइटी में बहुत वो जो है पॉपुलर हो। बट आपकी भी तो ज़रूरत थी ना, तभी तो आप वैसे हो जैसे आप हो। बीइंग गुड और बीइंग सिंपल और बीइंग रिजर्व्ड कि अपने काम से काम रखना, ज़्यादा किसी को करेक्ट करने की कोशिश ना करना, या अगर किसी ने कुछ आपको चीट भी कर दिया तो उसको गलत साबित करने से बेटर अपना रास्ता बदल लेना और अपने काम से काम रखना और अपने कोर नेचर के साथ जो है आगे बढ़ते रहना। दैट वाज व्हाट यू आर मेंट टू बी। क्योंकि लेट मी टेल यू, हर कोई अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि उनके कोर नेचर में है ही नहीं। You would not see many people feeding stray animals because they don't feel anything for animals, which is fine if they don't feel that's their nature. But there are people who can't see an animal in trouble or in pain or in hungry. They would immediately leave what they are doing and they will go and serve that animal or bird, whatever they are feeling uh, benevolent towards. सेम विद बहुत लोग जो ओल्ड लोग होते हैं उनके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, या उनके लिए उनके दे वेरी काइंड टू ओल्ड एल्डरली पीपल एंड दे वांट टू सर्व देम इन वट एवर वे दे वांट। तभी वो लोग एनजीओज खोल लेते हैं, वृद्धाश्रम खोल लेते हैं, बिकॉज दे ट्रूली हैव दिस फीलिंग इन देम दैट दे आर सपोज टू सर्व दैट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। एंड उनको शांति नहीं पड़ती अगर वो काम ना करे, मतलब किसी की हेल्प ना करे, जब तक कि मतलब जो वो जिनकी वो हेल्प करना चाहते हैं उनको अच्छा ही नहीं फील होता है। बट दैट इज़ नॉट द केस विद ऑल द पीपल। सम पीपल वुड जस्ट पास बाय, दे वुडंट फील एनीथिंग। आप उनके सामने रो धो भी लो तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे आर लाइक या एवरीबॉडी हैज़ चैलेंज, सो व्हाट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर किसी का एक कोर नेचर होता है, और आप दूसरों को देख के अगर कॉपी करने में चले जाते हैं तो इसमें ग्रेजुअली आपको फील होगा कि दिस इज़ नॉट यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू कीप अप विद दैट फेक एक्वायर्ड पर्सनैलिटी, क्योंकि उसमें आपको खुशी ही नहीं मिलेगी। और कुछ देर बाद शायद आपको ये भी पता चले कि जो आप जिसको देख के इतने इन्फ्लुएंस हो रहे थे, इतने मेस्मराइज्ड हो रहे थे कि वाह इनकी क्या ज़िंदगी है, ये तो दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में सबसे खुश इंसान है, तो वो अंदर से हो सकता है डिप्रेस्ड हो, सुसाइड कर चुका हो, या बहुत दूसरे एस्पेक्ट्स में सफ़र कर रहा हो, उसकी हेल्थ अच्छी ना हो, वो कर्जे में डूबा हो, व्हाट नॉट। एंड देन यू विल फील चीटेड दैट व्हाट द हेल, कि मैं इतने टाइम से जिसको अपना आइडल बना के सोच रही थी और चल रही थी, अपने कोर नेचर को साइड में रखी, वो तो असल में खुद ही इतना दुखी और इतना डेस्परेट और डिस्ट्रेस्ड और मिजरेबल लाइफ लीड कर रहा था या कर रहा है या थी, मतलब जो भी है जेंडर में, आई मीन वट एवर द जेंडर माइट बी, जिसको भी आप फॉलो करते हैं। तो कंपैरिजन विल जस्ट किल द रियल यू। और आप अलग इसीलिए है कि आपको कोई एक अलग पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही इस धरती में भेजा गया था। और ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, हालांकि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। साइंस भी फिलोसफी से ही जन्मा है, या उसकी जो उत्पत्ति हुई है, उसका जो सोर्स है वो फिलोसफी है। पर ये सच है, और ये आपको जब आप मेच्योर हो जाओगे ना आपको तब समझ आएगी ये बात। और मैं नहीं चाहती कि आप एक वैल्यूएबल टाइम पीरियड इस हिट एंड ट्रायल में लूज कर दे किसी और की तरह बनने में, जबकि आप खुद अगर खुद के जैसे रहते तो ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते। क्योंकि सक्सेस एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप आज में कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश हैं, कितने पीसफुल हैं। आप जगह जगह जाके दूसरों को अपनी तरह बनने का ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, और ना ही किसी को कॉपी करने के लिए अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं। यू आर जस्ट हैप्पी विद द वे यू आर। यू माइट बी कॉल्ड एज अ वियर्ड पर्सनैलिटी और different personality, whatever it is, but you are and you are happy with it. And that is the biggest success you can have in this world, where there is a race to become like others rather than your own self, because तुम्हारे खुद के अंदर भी भगवान है, और वो कॉन्स्टेंटली तुमको बताते रहते हैं कि what is good for you, what is not good for you, what is your uh, responsibility and what is not your responsibility. तो अपने पे विश्वास करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए,
अपने साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करिए अगर आप किसी भी वजह से डाइवर्ट हो गए हैं अपने पाथ से और आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है, डिप्रेस्ड फ़ील होता है। और जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली व्हाट रियली मैटर्स टू यू, व्हाट इज़ योर कोर नेचर, व्हाट इज़ दैट मेक्स यू रियली पीसफुल एंड हैप्पी। वो काम आप फिर करने लग जाएँगे तो आपकी लाइफ़ अपने आप अच्छी और सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। ये स्टूडेंट्स, एल्डरली पीपल, मिडल एज पीपल, यंगस्टर्स, एडोलेसेंट्स सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि you are unique for a purpose and you should embrace that uniqueness if you don't want to die depressed and unsatisfied. So I hope you got the message. I'll meet you in my next video. Subscribe, like, comment आपका क्या कहना है इस ये जो मैंने पूरी बात कही है। और अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।